हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम रियल एनालिसिस में इंटरवल और उसके बाद में नेबरहुड की बात करेंगे, क्योंकि नेबरहुड रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे की थ्योरी भी नेबरहुड पे डिपेंड करती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी नेबरहुड पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सो हमें इसका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन नेबरहुड पढ़ने से पहले हमें ओपन इंटरवल के बारे में पता होना चाहिए। सो सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरवल तीन तरह के होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और ओपन, सेमी ओपन भी हम कह सकते हैं, सेमी क्लोज भी हम कह सकते हैं। सो इंटरवल किस तरह से हम डिफाइन करते हैं और किस तरह से हम उनको पहचान पाएंगे कि कोई इंटरवल आपके सामने गिवन है तो वो ओपन है या क्लोज है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल की बात करेंगे और इंटरवल हम रियल नंबर्स में देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें रियल नंबर का कोई एक सबसेट लेना पड़ेगा। सो हम कंसीडर करें लेट ए इज कंटेन्ड आर। सो ए क्या है? आर का सबसेट है और आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। ए और बी दो एलिमेंट्स हम लेते हैं, वो भी रियल हैं, यानी सेट रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहे हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ से अगर हम किसी सेट को इस तरह से डिफाइन करें x, और ये कंडीशन है कि जो x है वो a से b के बीच में है और साथ ही a के इक्वल भी हो सकता है, a के और b के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने लेस देन और इक्वल का साइन लगाया हुआ है। सो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल और इसका जो साइन है ये इस तरह का आएगा। यहाँ पे ब्रैकेट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लोज्ड इंटरवल के लिए ब्रैकेट्स अलग तरह से हैं, ओपन इंटरवल के लिए ब्रैकेट्स अलग तरह से हैं। सो इस ए को हम क्या कहेंगे? ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज्ड इंटरवल इसको कहा जाएगा। और हिंदी में अगर इसको देखें तो इसे हम कहते हैं समवर्त अंतराल। ये रिजल्ट मिलेगा। अगर हम ओपन इंटरवल की बात करें, सो ए लेस देन बी, इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। इसमें ए और यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों का, कि इसमें इक्वल का साइन है लेकिन इसमें इक्वल का साइन नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि x a और b के बीच में लाई करेगा, लेकिन x a के इक्वल नहीं हो सकता, x b के इक्वल नहीं हो सकता। और इसका जो ब्रैकेट है वो हम इस तरह से बनाते हैं। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में ये नोटेशन भी मिलता है। यानी इस तरह का जो ब्रैकेट है वो क्लोज्ड इंटरवल के लिए है और इस तरह का ब्रैकेट ओपन इंटरवल के लिए है। दोनों ही ब्रैकेट हम ओपन इंटरवल के लिए काम में लेते हैं और इसको हम बोलेंगे ओपन इंटरवल, यानी विवृत अंतराल। अब है सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। ये हमने लिखा तो यहाँ पे x a के इक्वल हो सकता है लेकिन b के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसमें हम इसको इस तरह से लिखें, a की तरफ से तो हमने ये क्लोज वाला साइन लगा दिया और b की तरफ से हमने ओपन वाला लगा दिया। सो एक साइड से ओपन है और एक साइड से ये क्लोज्ड है, तो इसको हम या तो सेमी क्लोज्ड इंटरवल कहेंगे या सेमी ओपन इंटरवल कहेंगे। और इसको जो ब्रैकेट है हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ये जो ब्रैकेट है इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, बाहर की तरफ खुला हुआ है ये, तो ये कहलाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है x लेस देन एंड इक्वल्स टू b। अब यहाँ पे a के इक्वल नहीं है, ऐसा नहीं है कि दोनों इंटरवल में एक ही है, सिर्फ हम डेफिनेशन दे रहे हैं कि पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। इस इंटरवल में हमने x को a के इक्वल भी लिया है और यहाँ पर हमने x को b के इक्वल भी लिया है, लेकिन a के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसको हम लिखेंगे कि ये a की साइड से ओपन है और b की साइड से क्लोज है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट को आप ऐसे बनाइए a b, दोनों में से कोई सा भी न्यूट्रिशन हम काम में ले सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? सेमी ओपन इंटरवल, यानी अर्ध विवृत अंतराल, और या इसको हम बोलेंगे सेमी
क्लोज्ड इंटरवल, यानी अर्ध संवृत अंतराल। इस तरह से हमने इंटरवल्स के बारे में देखा। अब उसके बाद में हम नेबरहुड की बात कर लेते हैं। नेबरहुड को हम शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। ये भी हम रियल नंबर्स में ही ले रहे हैं, यानी किसी बिंदु का प्रतिवेश। नेबरहुड को हिंदी में हम कहते हैं प्रतिवेश। नेबरहुड वैसे भी हम जानते हैं कि पड़ोस में के लिए हम यूज़ में लेते हैं। सो यहाँ पर प्रतिवेश का यही है, यानी कोई एलिमेंट हमने यहाँ लिया जिसको ए से डिनोट किया, तो इसके जो अगर रियल नंबर की बात करें, सो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, इसका नेबरहुड कहलाएगा, यानी इसका प्रतिवेश कहलाएगा। यहाँ पर हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं जो कि रियल नंबर में है, और एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर है, इज अ फिक्स्ड नंबर। एप्सिलॉन पॉजिटिव ले रहे हैं और ये जीरो से बहुत थोड़ा सा बड़ा है, यानी जीरो के ऑलमोस्ट नियर है, लेकिन इसको हम नेगेटिव नहीं लेते, ये जीरो से थोड़ा सा बड़ा है। अब उसके बाद में इसके लिए जो नेबरहुड आएगा, देन नेबरहुड ऑफ ए कैन बी डिफाइंड एज, दैट इज a माइनस एप्सिलॉन एंड a प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बहुत ही छोटा नंबर है। अगर इसको नंबर लाइन पे देखें, हमने यहाँ पे क्या लिया, a। सपोज हमने इसको 3 ले लिया, कोई नंबर है, रियल नंबर है, फिक्स है ये, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये नेबरहुड कहलाता है, किसका, a का। और यहाँ से एप्सिलॉन हमने ले लिया 0.5। हमने बोला कि ये 0 के नियरेस्ट होता है, लेकिन 0 से बड़ा होता है, it cannot be negative. So 3 minus 0.5 and 3 plus 0.5. So ये मिलेगा हमें 2.5 और 3.5। अब इसमें यहाँ हमें मिला 2.5, 3.5। अगर हम नंबर लाइन पे देखें 0, सपोज हमें यहाँ 3 मिल गया, यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 4, तो कौन सा नेबरहुड बनेगा, ये इसका, इस पॉइंट का नेबरहुड बन जाएगा। तो यानी इसके आसपास का एरिया है, ये पोर्शन हो गया, यानी ये प्रतिवेश होगा। उसके बाद इसका एक नोटेशन भी है। इस नेबरहुड को हम किस तरह से लिख सकते हैं, नेबरहुड ये हो गया ए पॉइंट के लिए, जिस पॉइंट का नेबरहुड हम देख रहे हैं, और ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नेबरहुड हम बोलेंगे इसको, और ये आ जाएगा a माइनस एप्सिलॉन, a प्लस एप्सिलॉन। एक दूसरा तरीका भी है, यानी वो एलिमेंट हम लेते हैं जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। एक बार इन दोनों में रिलेशन देख लेते हैं हम, क्या रिलेशन है आखिर। देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं x माइनस ए, मॉड हमने लगाया है, तो मॉड को अगर हम हटाएं तो इट में बी पॉजिटिव और इट में बी नेगेटिव। इफ x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, पॉजिटिव साइन हमने लिया है यहाँ पर, सो x क्या मिलेगा हमें, x लेस देन, ए को इधर शिफ्ट कर दीजिए, सो a प्लस एप्सिलॉन। उसके बाद में अगर ये माइनस साइन के साथ लें, सो इसको हम लिखेंगे, अगर इस इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, x माइनस ए ग्रेटर देन एप्सिलॉन। ये हमने माइनस साइन लगा दिया, इसका साइन चेंज हो गया, साथ में ये इनइक्वलिटी भी चेंज होगी और ये माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है, जैसे हम जानते हैं कि 3 2 से ग्रेटर होता है, लेकिन अगर इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -3 और -2 बनेगा, लेकिन -2 क्या होगा, -3 से ग्रेटर है। सो यहाँ पे इस तरह से ये जो साइन है ये भी जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो इसी वजह से हमने इस साइन को इस तरह से चेंज कर दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू हम लेना चाह रहे हैं, a को इधर शिफ्ट कर दीजिए, सो ये आ जाएगा x माइनस एप्सिलॉन। अब इन दोनों रिजल्ट्स को मिलाइए, इसका क्या मतलब है कि x जो है
वो किससे बड़ा है, a माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, और किससे छोटा है, a प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। तो इसमें x इस इंटरवल में लाई कर रहा है। अभी हमने ओपन इंटरवल की डेफिनेशन देखी है। ओपन इंटरवल में इसी तरह से लेते हैं हम, जब इक्वल का साइन नहीं आता, यानी ये वाली कंडीशन हम लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। तो ये भी तो ओपन इंटरवल बन रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन। तो एक तरह से ये दोनों जो रिजल्ट हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, यानी दोनों का मीनिंग सेम है। और नेबरहुड को इस तरह से डिनोट हम करते हैं, और इसको क्या बोलेंगे हम, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए। बोलने के लिए ये हो गया, लिखने के लिए ये हो जाएगा, और मैथमेटिकली इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक रिलेटेड नेबरहुड और आता है, यानी निष्कासित प्रतिवेश। यहाँ लिख दीजिए डिलीटेड नेबरहुड यानी निष्कासित प्रतिवेश। अभी हमने देखा कि a कोई पॉइंट है, a बिलोंग्स टू r, ये रियल नंबर हमने लिया, a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन, ये क्या है, नेबरहुड ऑफ a। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो इस तरह से। अगर इसमें से हम a को निकाल दें, जैसे हम नंबर लाइन की बात करें, तो यहाँ पे a पॉइंट आ रहा है, यहाँ आ गया a माइनस एप्सिलॉन, यहाँ मिलेगा हमें a प्लस एप्सिलॉन। ये तो पूरा इंटरवल मिल गया, ओपन इंटरवल। अब इसको यहाँ से बाहर कर दीजिए, तो इसमें से हमने क्या किया, a को माइनस कर दिया, a को निकाल दिया। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये डिलीटेड नेबरहुड होगा। तो इसको जो नोटेशन आएगा वो क्या मिलेगा हमें, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a, दैट इज n एप्सिलॉन ऑफ a माइनस a। इस नेबरहुड में से हमने a को माइनस कर दिया, यानी a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन और माइनस a। ये हो जाएगा इसका डिलीटेड नेबरहुड। बाकी इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं जिससे हम नेबरहुड को इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि आगे की थ्योरी के लिए नेबरहुड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट एनी टॉपिक देन प्लीज़ कमेंट। इस वीडियो में इतना ही।